दोस्तों प्रकृति यानी कि नेचर अगर अपना स्वरूप स्वयं बदलेगी तो हमें संकेत जरूर देगी और हमें संभलने का मौका भी देगी, लेकिन अगर हम इसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद हम अपना वजूद भी खो दें। तो दोस्तों अगर हम बात अपने प्यारे देश की यानी कि भारत की ही करें तो उत्तराखंड में स्थित कई शहर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और अगर हमने अपने लालच पर कंट्रोल नहीं किया तो हम इंसानी सभ्यता को पूरी तरह से इस धरती से खत्म कर देंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर हम बच गए और अगर इंसानों की प्रजातियां इस पृथ्वी पर कई लाख सालों तक जिंदा रही तो उसे देखना होगा एक और सबसे बड़ा बदलाव, जो कि इस पृथ्वी पर होने वाले सबसे बड़े बदलावों में से एक है। और अगर इंसान तब तक जिंदा रहा तो वो ये बड़ा बदलाव जरूर देखेगा। दोस्तों इसी बदलाव ने एक समय पर जन्म दिया था हिमाचल पर्वत श्रृंखला को और अब इसी बदलाव की वजह से जन्म होगा एक और पर्वत श्रृंखला का, जो कि भारत के दक्षिण पूर्व हिस्से में अपना मूर्त रूप लेगी। दोस्तों क्या है ये बदलाव और क्या ऐसा होने वाला है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफ्रीका एक बार फिर से टूट रहा है और इसका लगभग 1/3 हिस्सा ठीक वैसे ही टूट रहा है जैसे कि आज से कई करोड़ साल पहले हमारा प्यारा भारत अफ्रीका से टूटकर तिब्बत से टकराया था। और सेम उसी तरह अफ्रीका का अब ये हिस्सा भारत से आगे टकराने वाला है। और अगर ऐसा होने वाला है तो यहाँ के कई शहर तबाह होकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में बदल जाएंगे और आसपास की जगहों से लावा निकलने लगेगा और समय के साथ साथ ये जगह बर्फ से भी ढक जाएगी। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है और क्या हम मनुष्य इसे रोक नहीं सकते और भविष्य में हमारी धरती के साथ ऐसा क्या होने वाला है? दोस्तों आइए जानते हैं डिटेल में। दोस्तों अगर बात करें आज से लगभग 4.5 करोड़ साल पहले की तो उस समय हमारा पूरा प्लेनेट यानी कि पृथ्वी पूरी तरह से पानी से ढकी हुई थी और पृथ्वी को बने हुए अभी महज कुछ करोड़ साल ही हुए थे, जिसकी वजह से इसके अंदर पानी की गहराई में लावा उबल रहा था और साथ साथ ये लावा ज्वालामुखी का रूप लेकर बाहर आने लगा, जिसकी वजह से कि पानी के ऊपर छोटे छोटे आइलैंड अपना रूप लेने लगे और धीरे धीरे ऐसे ही जमीन बनना शुरू हुई। और कुछ लाख साल बाद इन ज्वालामुखी के फटने की वजह से कई छोटे छोटे आइलैंड समुद्र के ऊपर निकल चुके थे और अब धीरे धीरे धरती की ऊपरी सतह ठंडी हो रही थी, जिसकी वजह से कि धरती में दरार होने लगी और जो छोटे छोटे आइलैंड थे वो एक साथ इकट्ठे होने लगे और ये घटना कई लाख सालों तक ऐसे ही होती रही और ऐसे में ये आइलैंड कई बार इकट्ठा हुए और कई बार टूटे और कई लाख सालों के बाद ये जमीन एक जगह पर इकट्ठी हुई, जिसे कि हम आज पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। दोस्तों आज से तकरीबन 20 करोड़ साल पहले ये पेंजिया महाद्वीप फिर से टूटना शुरू हुआ और इस विशाल महाद्वीप से अलग हुआ भारत और ये अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर सीधे तिब्बत से आके टकरा गया और ये टकराव इतना भयंकर था जिसकी वजह से कि जमीन सिकुड़ गई और जहाँ ये टकराव हुआ वहाँ पर विशाल हिमालयों का निर्माण भी हो गया और यही कारण है कि माउंट एवरेस्ट आज भी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि भारत की जमीन तिब्बत की ओर खिसकती जा रही है। दोस्तों आज हम जितने भी देश जानते हैं वो करोड़ों साल पहले एक आइलैंड ही हुआ करते थे, यानी कि एक ही साथ हुआ करते थे और समय के साथ धीरे धीरे वो अलग होते गए और आज भी अलग हो रहे हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफ्रीका का ये हिस्सा जो कि 2 हिस्सों में टूट रहा है। दोस्तों अगर बात करें साल 2005 की तो उस वक्त दक्षिणी पश्चिम केन्या से गुजरने वाला एक हाईवे रातों रात जमीन फाड़ कर 2 हिस्सों में तब्दील हो गया और ये दरार हर साल 6 से 7 मिलीमीटर तक बढ़ रही है। अब दोस्तों आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफ्रीका के यहाँ से टूटने का कारण है ये जगह, ये त्रिकोण। दोस्तों ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा दिखने वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि इस जगह पर 3 अलग अलग जमीनें आकर मिलती हैं, न्यूबियन प्लेट, सोमाली प्लेट एंड अरेबियन प्लेट। दोस्तों इन तीनों प्लेटों के आपस में जुड़ने की वजह से ही ये हिस्सा त्रिकोण की तरह नजर आता है और ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ये हिस्सा जमीन के अंदर से निकलने वाले लावे की वजह से बना है और इसी की वजह से हजारों सालों से यहाँ पर ज्वालामुखी निकल रहे हैं और इस जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर ज्वालामुखी का निकलना कोई आम बात है। लेकिन दोस्तों सोच के देखो कितनी अजीब बात है ना कि यहाँ के लोग उस जगह को ठिकाना बनाए बैठे हैं जिसका खुद कोई ठिकाना नहीं है कि भविष्य में ये जगह रहेगी भी कि नहीं, क्योंकि ज्वालामुखी से इस तरह के निर्माण होने और हजारों सालों से यहाँ पर ज्वालामुखी निकलने के कारण जो यहाँ की जमीन है वो पतली और खोखली हो चुकी है अंदर से और बार बार ज्वालामुखियों के निकलने की वजह से यहाँ पर भूकंप आना मानो कोई आम बात है और यही कारण है कि यहाँ की जमीन धीरे धीरे टूट रही है और इसी कारण फ्यूचर में दरार की बढ़ने की वजह से धीरे धीरे इस दरार में समुद्र का पानी भरने लगेगा और जब ये पूरा हिस्सा पानी से भर जाएगा तो इसकी वजह से अफ्रीका और भी तेजी से टूटने लगेगा
और इस चीज की चेतावनी यहाँ पर खोज करने वाले भूवैज्ञानिकों ने यहाँ की सरकारों को पहले ही दे दी है। और इससे हमारी पृथ्वी को यह खतरा है कि इन दरारों के बढ़ने की वजह से ज्वालामुखी के अंदर से कई विषैली गैसें निकलेंगी। और अगर बात करें भूवैज्ञानिक रॉय लिवरमोर की, तो उनके मुताबिक सोमाली प्लेट फ्यूचर में भारत के पश्चिमी हिस्से से आकर टकरा जाएगी। और ये सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान और श्रीलंका से आकर भी टकराएगी। अब दोस्तों, जब सोमाली प्लेट का इतना बड़ा हिस्सा आकर भारत से टकराएगा तो दोस्तों क्या होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये कि अगर ये उसी गति से भारत से आके टकराया जिस गति से करोड़ों साल पहले भारत तिब्बत से टकराया था, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कई शहर तबाह हो जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। और इनमें से सबसे ज्यादा तबाही होगी समुद्र के किनारे बसे हुए बड़े राज्यों में, जैसे कि मुंबई, गोवा, गुजरात। और समय के साथ समुद्र के किनारे साल दर साल उठने लगेंगे और भूकंप आम हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ ज्वालामुखी भी फटने लगेंगे। और कुछ ही देर के बाद सोमाली प्लेट गोवा, केरल और श्रीलंका के संपर्क में आ चुकी होगी। और ऊपरी साइड में द्वारका और सोमनाथ के साथ पाकिस्तान के कराची तक को ये पूरी तरह से तबाह कर देगी। और ये सारे समुद्री किनारे जो आज आप देखते हो, ये सारे पर्वत में बदलने लगेंगे। और देखते ही देखते यहाँ पर ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वत खड़े हो जाएंगे, जिसकी वजह से कि यहाँ का मौसम ठंडा होने लगेगा। और यहाँ भी कश्मीर की तरह बर्फ गिरने लगेगी। और उस बर्फ के पिघलने की वजह से आसपास कई सारी नदियाँ निकलने लगेंगी और आसपास के हिस्से घने जंगलों में परिवर्तित हो जाएंगे। और इतनी बड़ी टकरार की वजह से साउथ इंडिया टेढ़ा हो जाएगा। और उस वक्त आज के नेपाल और भूटान का हिस्सा हिमालय के अंदर धंस चुका होगा। और उस वक्त केवल भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया बदल चुकी होगी। जमीन एक जगह पर इकट्ठा हो चुकी होगी और उसकी वजह से आज के काफी सारे देश जो आप देखते हैं, उनका वातावरण भी बदल चुका होगा। और आज का पूरा एशिया उत्तर की तरफ जा चुका होगा, जिसकी वजह से कि आज जो आप घने जंगल देखते हैं वो उस समय रेगिस्तान में बदल चुके होंगे। और जो आज आप रेगिस्तान देखते हैं वो उस समय घने जंगलों में बदल चुके होंगे। अब दोस्तों, आपके जहन में ये सवाल तो होगा कि आखिरकार ये सब कब होगा। दोस्तों, हमें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर पृथ्वी के भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो अफ्रीका के भारत से टकराने और पूरी ज़मीन को एक जगह इकट्ठा होने में कई सालों का समय लगेगा। और इतना ज़्यादा समय लगेगा कि हमारे बाद कई हज़ारों पीढ़ियाँ गुजर चुकी होंगी। और हो सकता है कि तब तक हम कई ज़्यादा विकसित प्रजातियाँ बन जाएं। और ये भी हो सकता है कि हम उस समय तक क्या पता पृथ्वी के अलावा और किसी ग्रह पर भी रहने लग जाएं। अब ये अफ्रीका से टूटने की और भारत से टकराने की ये थ्योरी रॉय लिवरमोर ने साल 1990 में दी थी। और जिसके बाद ही कई सारे बाकी वैज्ञानिकों ने भी अपनी अपनी थ्योरी दी। और उनके मुताबिक सोमाली प्लेट कभी भी भारत से नहीं टकराएगी। और इन सभी वैज्ञानिकों का मानना है कि कई सालों बाद हमारी पृथ्वी एक साथ जुड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती की ऊपरली ज़मीन एक बार फिर से एक साथ जुड़ेगी और आज से करोड़ों सालों बाद हमारी पृथ्वी इन 4 इमेजों में से किसी एक की तरह नजर आएगी। अब दोस्तों, क्या हम इंसान इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखने के लिए तब तक जिंदा रहेंगे? और क्या फ्यूचर की इस धरती पर जीवन इसी तरह कायम रहेगा, या फिर हमारा वजूद या हमारी प्रजाति समाप्त हो जाएगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो से कोई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को अपने परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।